नए पीढ़ी के लोगों से घबराए हुए इसलिए हैं कि नई पीढ़ी के लोग नौकरी चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई चाहते हैं, और नई पीढ़ी के लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सब जानकारी होती है। इसलिए बीजेपी घबराई हुई है, नौकरी दे नहीं पा रही, रोजगार दे नहीं पा रही है। इसीलिए हमें आपको SIR में, वोटर लिस्ट में उलझाए हुए हैं। कभी वोट काटते हैं, कभी वोट जोड़ते हैं और अपने ही माध्यम से शिकायत करा देते हैं। मैंने कई लोगों को पकड़ा है जिन्होंने नकली साइन किए। लखनऊ में दशरथ नाम के, जिसने केवल मुस्लिम लोगों का वोट काटने का काम कर रहा था। वहीं एक नंदलाल कश्यप, उसका फर्जी साइन करके, सोचिए बीजेपी के कितने होशियार लोग हैं, जिसको हाथ से अंगूठा मारना होता है उससे दस्तखत करवा दिए। बताओ, मैंने पत्रकार साथियों से कहा कि हम 1 लाख रुपए इनाम देंगे, तुम साइन करवा करके ले आओ, लेकिन नंदलाल कश्यप से साइन कराने कोई नहीं गया है। बजट को लेकर देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, बीजेपी से बहुत होशियार रहो, बीजेपी से बहुत होशियार रहो, बहुत सावधान रहो। अरे रुक जाओ भाई, होशियार रहो, सावधान इसलिए कि ये OTT पे चलाने की परमिशन किसने दी? बीजेपी ने दी। ये बताइए, बीजेपी का ही OTT है, सरकार जानती है क्या OTT पे आ रहा है? अगर किसी ने कोई सीरियल बनाया है तो उसकी अनुमति तो ली होगी ना सरकार से। तो जब अनुमति सरकार से ली तो अनुमति सरकार ने कैसे दे दी? अब वो ये चाहते हैं कि आप पक्ष में बोलोगे तो फंस जाओगे, खिलाफ बोलोगे तो फंस जाओगे। अगर आप कहोगे कि अच्छा नहीं हो रहा है, खिलाफ हो रहा है, तो आपको फंसाने के लिए और बुनियादी सवालों को ध्यान भटकाने के लिए ये सरकार को जवाब देना चाहिए। वो रिलीज कैसे हो गई, बनवाई किसने? और मैं दावा कर सकता हूं, दावा ये कर सकता हूं, जो पैसा लगा होगा OTT बनाने में वो बीजेपी वालों का ही होगा। भैया एक युवक का तिलक चुना गया है देवा शरीफ में, एक तिलक। इसलिए सावधान रहिए, ये झगड़ा करा करके आगे करना चाहते हैं। मैं जो भी कन्नौज आए और अगर बीजेपी आ गई तो और साथ साथ दौड़ते रहना। मैं स्वागत करता हूं जो अच्छे मन से आएगा, यहाँ पर जो अच्छे मन से आएगा वो खुशबू भर करके ले जाएगा। ये कन्नौज जैसा शहर है और हमें सबका, कोई भी आए जो PDA की चेतना की बात करे, PDA की एकता की बात करे। हम लोग PDA के लोग जागरूक लोग हैं, किसी की साजिश षड्यंत्र में फंसने वाले नहीं हैं और न इस्तेमाल होने वाले हैं। हमें सोचना चाहिए कि आयोजन कौन कर रहा है, आयोजित कौन कर रहा है, आयोजन कौन कर रहा है और उसका प्रायोजित कौन कर रहा है। इसलिए राजनीति में बहुत सारी चीजों को बहुत सावधान रखना है आपको। जिस विधायक ने मंत्री को बंधक बनाया था उसको आज नोटिस जारी हो गया। देखिए, आपको हमको उलझा रहे हैं, बीजेपी के विधायक है, बीजेपी के मंत्री है, बीजेपी के मुख्यमंत्री है, आखिरकार मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? विधायक और मंत्री में क्यों लड़ाई करा रहे हैं? भैया कन्नौज में अपराधी डब्बा टकराने लगे। हम तो हर दिन सवाल उठाते हैं और अगर आपके मन में कोई ऐसी घटना हुई है जो हमारी जानकारी में लानी चाहिए, अभी बताइए, अभी कार्रवाई कराएंगे। वो मुझे दुख है इस बात का कि घटना बहुत ही दर्दनाक हुई। ये क्या विकसित भारत बनाएंगे जो गड्ढे नहीं भर सकते? विकसित भारत यही है कि गड्ढे मिलते हैं, गड्ढे में गाड़ी टकरा गई और जान चली गई। दिल्ली में 15 दिनों में करीब 500 लड़कियां गायब हुई और उत्तर प्रदेश में 1 लाख लोग गायब हैं। ये उत्तर प्रदेश में नहीं, युवतियां, यहाँ पर बच्चे और लोग गायब हैं। उत्तर प्रदेश में 1 लाख लोग गायब है। सोचिए आप, सरकार सो रही है, सरकार किसी और उसमें है, होश में नहीं रहती सरकार। ये समझते हो जगे रहते, नहीं जग जाते लेकिन होश में नहीं आते लोग। इसलिए 1 लाख लोग गायब है अभी तक।
ये टैरिफ कब हुआ है अमेरिका की तरफ से? टैरिफ कब हुआ है? तुम्हारा सब कुछ ले लिया अमेरिका ने, 500 बिलियन का व्यापार ले लिया है, खेती बाड़ी ले ली, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्या होगा? अब हम लोग अमेरिका का खाना खाना, अमेरिका के कपड़े पहनना और अमेरिका के गुण गाना, यही स्वदेशी लोगों ने किया है। और अब ये हमें आपको सोचना चाहिए, जो अनरजिस्टर्ड संगी साथी भारतीय जनता पार्टी के समय समय पर झंडा लेकर निकलते थे स्वदेशी आंदोलन चलाने, अनरजिस्टर्ड लोग संगी साथी भारतीय जनता पार्टी के कहां हैं कि अब देश को अमेरिका के अंडर 500 बिलियन का दे दिया।